अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स या हम इनको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स इन क्लासेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज क्लास में आपने कोई चीज़ जो है वो प्राइवेट रखनी हो, कोई डाटा आपका जो है वो पर्सनल है, आप जो है वो उससे दूसरे फंक्शन को एक्सेस देना नहीं चाह रहे, या कोई आपका ऐसा डाटा है जो आप दूसरे को एक्सेस नहीं देना चाह रहे, उसको आपने प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है। तो ये तीन मोड्स होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के। तो जब हमने इनको क्लासेस में यूज़ करना है तो हम इन तीनों का सिनेरियो देखेंगे कि हम इन तीनों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो है वो इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। देखें, जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ डाटा ऐसा होता है कि जो आपको ही सिर्फ शो हो रहा होता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको शो नहीं हो रहा होता। या आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, अगर आप व्हाट्सएप एक ग्रुप के एडमिन है लेट्स सपोज, तो जो है आपको वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, और अगर जो है आप एक एज ए मेंबर हैं वहाँ पे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से होता है कि कुछ डाटा होता है आपके लिए पब्लिक होता है और कुछ आपके लिए प्राइवेट कर दिया जाता है। तो अब जो है हम वन बाय वन जो है इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पब्लिक होता है, उसके बाद जो है वो प्राइवेट, और उसके बाद आप डाटा को प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। पब्लिक जो होता है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डाटा जो है आपने दूसरे मेंबर्स को या जो है आपने दूसरी क्लासेस को उसकी एक्सेस देनी है। प्राइवेट हम तब यूज़ करते हैं जब जो है वो आपने एक स्पेसिफिक क्लास के वेरिएबल्स को उसी क्लास में यूज़ करना है। वो जो वेरिएबल होंगे वो किसी दूसरी क्लास या कोई फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड जो होते हैं ये भी प्राइवेट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो है इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं। हम अभी तीनों के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक मोड क्या होता है। ऑल द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। अब इसका क्या मतलब है कि जो डाटा हमने पब्लिक रखा होता है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अगर हमने वो पब्लिक रखे होते हैं तो वो क्या होते हैं, हर किसी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। तो वो जो है पब्लिक होते हैं, चाहे वो दूसरा कोई फंक्शन हो, चाहे वो क्लास हो, या हमने उनको मेन फंक्शन में एक्सेस करना हो। The data members and member function declare as public can be accessed by other classes and functions too। अभी वही बात है कि जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो पब्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासेस के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं और फंक्शन के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं। The public members of the class can be accessed from anywhere in the program using the direct number access operator dot। तो जैसे हम जो है वो स्ट्रक्चर्स में करते आए हैं कि डॉट ऑपरेटर लगा के किसी भी हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते थे, तो यहाँ पे भी है वही सीन होगा कि जो पब्लिक मेंबर होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के ज़रिए। हमारे ऊपर जो है ना वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब हम देखते हैं प्राइवेट मोड क्या होता है। द क्लास मेंबर डिक्लेयर एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। अब इसका क्या मतलब होता है कि जिस क्लास के अंदर हमने वो वेरिएबल बनाए हैं ना, उसी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे। वो जो क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाए होंगे उन फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होंगे, और उस क्लास के अंदर हम जहाँ चाहें उनको एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास के बाहर हम उनको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो कोई हमारे पास फंक्शन है या कोई दूसरी क्लास है, या आपने मेन फंक्शन में उनको एक्सेस करना है, तो प्राइवेट जो होते हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड दी क्लास। वही बात है कि आउटसाइड दी क्लास जो है ये कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होते। फ्रेंड फंक्शन आल्सो अलाउड टू द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जो है वो किसी को एक्सेस देनी है तो हम क्या करते हैं, उस क्लास को क्या कर देते हैं, फ्रेंड कर देते हैं, या उस फंक्शन को हम फ्रेंड कर देते हैं। जब हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन का फ्रेंड फंक्शन बना देंगे तो वो जो है उसके लिए पब्लिक हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरी कोई प्राइवेसी है तो मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक्सेसिबल होगी। इसी तरह जो है प्राइवेट डाटा जो होता है कि फ्रेंड क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होता है। फ्रेंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है हम आगे जाके देखेंगे। अब प्रोटेक्टेड मोड हमारे पास क्या होता है। दी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर is similar to the private access modifier in the sense that it can't be accessed outside the class unless with the help of a friend class। अब जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना, ये हमारे पास सेम सिनेरियो होता है प्राइवेट की तरह का, कि जिस तरह हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं ना कर सकते, इस तरह हम प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो क्लासेस होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, बेस क्लास, और दूसरी ड्राइव क्लास। जो हमारे पास डिराइव क्लास होती है ना, इनमें जो है प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल हो सकते हैं।
मतलब कि जो मेंबर हमने प्राइवेट बनाया होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने अभी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपने इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इनहेरिटेंस को कवर करेंगे और साथ में ये भी कंसेप्ट को देखेंगे। तो ये जो हमारे पास डिराइव क्लास का कॉन्सेप्ट है ये इनहेरिटेंस पे बेस करता है, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। अब जो हम सी प्लस प्लस में कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। गाइस तो मैंने वी एस कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पे जो है ना मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे हम स्टूडेंट की एज ले लेते हैं, स्ट्रिंग में जो है वो स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसकी फ़ी ले सकते हैं। तो मतलब जो है ना हम ये तीन चीज़ें इसे फ़िलहाल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब जो क्लास होती है ना, क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अब किस तरह प्राइवेट होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि जो आपने क्लास का नेम रखा है वो लिख के उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उनको एक्सेस करना होता है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे एज लिखता हूँ 20। तो अब यहाँ जो है ना मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है ये देखें, जो हमारे पास एज है ना ये इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि ये जो क्लास होती है ना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक नहीं होते। तो अगर हमने पब्लिक रखना है तो हम क्या लिखेंगे, इनको पब्लिक। इनके साथ अब मैंने पब्लिक लिख दिया तो अब ये सारे एक्सेसिबल हो गए। अब जो एरर जो है ये ख़त्म हो गया। अब देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट लगाऊंगा ना तो अब ये तीनों जो है हमारे पास एक्सेसिबल है। देखिए मैं फ़ी को भी लिख सकता हूँ यहाँ पे और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट और उसके बाद मैं नेम को भी लिख सकता हूँ। तो मतलब ये जो है ना मैं सारा कुछ यहाँ पे लिख सकता हूँ। और अगर मैंने ये वाली चीज़ें प्रिंट करवानी हो तो मैं सिंपल इसी तरह जो है वो प्रिंट करवा दूँगा एज। अच्छा देखें यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना एज, फ़ी और ये जो नेम की वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब कॉन्सेप्ट जो है ना हमने ये अंडरस्टैंड करना है। देखें ये जो है ना मैंने सारे पब्लिक कर दिए हैं। अगर आप कुछ को जो है पब्लिक रखना चाहें, कुछ को प्राइवेट रखना चाहें तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप प्राइवेट भी लगा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे प्राइवेट लगा देते हैं ना तो उसके बाद आपने कोलन लाजमी लगा देना है। तो जब आप प्राइवेट लगा देंगे तो जो होगा ना हमारा, जहाँ पे हमने प्राइवेट लगाया उसके नीचे वाले जितने भी मेंबर्स होंगे ना ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्राइवेट हो जाएंगे। मतलब हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, ये देखिए हमारे पास मेंबर स्टूडेंट फ़ी डिक्लेयर एट लाइन 9 इज़ इनएक्सेसिबल। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि जिसको हमने प्राइवेट रखा है उस पर एरर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जो है ना मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना मैं सारे मेंबर्स पब्लिक ही रख देता हूँ ताकि जो है हमें एरर ना आए। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ प्रोटेक्टेड के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ, उसको मैं प्रोटेक्टेड कह देता हूँ। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लोट में उसका ले लेता हूँ CGPA। तो यहाँ पे जो है ना हमने उसका CGPA ले लिया। अब देखें अगर मैं यहाँ पे जो है ना CGPA को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट, अब ये तीन जो है ना चीज़ें हमारे पास एक्सेसिबल हैं, एज, फ़ी और नेम। तो हमारे पास जो है ना ये एक्सेसिबल नहीं है CGPA। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास प्रोटेक्टेड होगा वो क्या करेगा, एज ए प्राइवेट ही वर्क करेगा, वो पब्लिक वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास हम इनहेरिटेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड को समझने के लिए। बाद में जो है हम इनहेरिटेंस को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक और क्लास बनाता हूँ, देखें, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 1 का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिक और यहाँ पे जो है ना पब्लिक, और यह हम किससे ले रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास से ले रहे हैं। तो अगर जो है ना आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिंटैक्स इसकी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जो है हमने इसको एक्सेस करना है। ये जो है ना मैंने आपको प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी ये जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने प्रोटेक्टेड समझना है। प्रोटेक्टेड क्या था, यहाँ पे जब मैंने एक्सेस किया है, देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ना ऑब्जेक्ट डॉट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CGPA। अच्छा गाइस तो अब देखें जो है ना मैंने यहाँ पे CGPA लिखा है ना ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है इनएक्सेसिबल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इनएक्सेसिबल आ रहा है। क्यों आ रहा है इनएक्सेसिबल? क्योंकि ये जो हमने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था
कि जो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है ये एज ए प्राइवेट ही वर्क करता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनाई है ये हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। और ये जो मैंने स्टूडेंट 1 की क्लास बनाई है ये कौन सी है, चाइल्ड क्लास है। ये कॉन्सेप्ट अभी जो है आपने नहीं करना, अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया, यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि प्रोटेक्टेड जो है वो इनएक्सेसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ इसको वैल्यू दे देता हूँ 50, ठीक है। यहाँ मैंने इसको 50 वैल्यू दे दी और यहाँ पे जो है ना मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे CGPA लिखता हूँ, ठीक है। CGPA में लिखता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ कि Cout CGPA। तो अब यहाँ पे जो है देखें मैंने लिखा है तो यहाँ पे हमें एरर नहीं मिल रहा, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, अब इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना, ये हमारे पास है बेस क्लास, ये हमारे पास है डिराइव क्लास। स्टूडेंट 1 क्या है, डिराइव क्लास। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं, डिराइव क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, बेस क्लास में एक्सेसिबल नहीं होते। अब यही जो सेम सिनेरियो है फंक्शंस के लिए है। जैसे मैं ना यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ void, और मैं यहाँ पे प्रिंट का ही फंक्शन बना लेता हूँ, प्रिंट 1 के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और बाकी जो है आप खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वेलकम, यहाँ पे मैंने वेलकम लिख दिया। अब देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास पब्लिक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ, ये ना मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि जो CGPA यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, अब मैं ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास देखिए फंक्शन जो है यहाँ पे एक्सेसिबल है। क्यों, क्योंकि ये हमने पब्लिक रखा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट, अगर जब मैंने प्राइवेट किया तो यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर कौन सा है, वही एरर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने माइंड में रखना है कि प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक हमारे पास क्या होते हैं और प्राइवेट क्या होते हैं। तो जैसे हम ये सीन वेरिएबल्स के ऊपर कर सकते हैं, इसी तरह जो है ये हम सीन किस पे कर सकते हैं, फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन का डाटा जो है वो पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं, मतलब कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना मैंने एज क्या लिखा था 20, यहाँ पे ये 45666 और यहाँ पे ये नेम भी प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिंट होगी। और प्रिंट का फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये भी हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो मतलब ये है, यहाँ से आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। नंबर 1 तो आपको ये पता चला कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड मोड क्या होते हैं। और दूसरा जो है आपको ये पता चला है कि हमने फंक्शंस को क्लासेस में से किस तरह से एक्सेस करना है। मेथड वही है जिस तरह हम स्ट्रक्चर्स में करते आ रहे हैं, लेकिन क्लासेस में जो है आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि स्ट्रक्चर में जो होती थी चीज़ें वो पब्लिक ही होती थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें कोई इशू नहीं आता था। लेकिन क्लासेस में जो है वो चीज़ें प्राइवेट होती हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि किस चीज़ को प्राइवेट रखना है, किसको पब्लिक रखना है, किसको प्रोटेक्टेड रखना है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।